केरल में, और आज सिर्फ केरल में बची हुई है, वो भी गठबंधन से ही। 1957 से आज तक 2025 तक, जब मैं सीपीआई की बात कर रहा हूं, तो ये सरकार जो केरल में है सीपीआई की नहीं है, सीपीएम की है। सीपीआई से ही अलग होकर निकली थी सीपीएम, और सीपीएम का ही राज पश्चिम बंगाल में भी था और त्रिपुरा में भी था। तो सीपीआई अपने ही घर से निकले हुए एक धड़े से आगे नहीं निकल पाई, नीचे ही चलती गई। आज वो संसद में पहुंचने के लिए निर्भर है दूसरे दलों पर, क्षेत्रीय दलों की दया पर। और आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके इतने अनुषांगिक संगठन हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। उसकी जो राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, लगातार 3 बार से केंद्र में सरकार है उसकी। देश के ज़्यादातर राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा सीपीआई पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा। इमरजेंसी में भी सीपीआई जो है कांग्रेस पार्टी के साथ थी। और ये याद रखिए, सीपीआई का इतिहास, अंग्रेज़ों के समय की बात छोड़ दीजिए, 1962 को हमेशा याद रखिए। भारत चीन युद्ध का वर्ष था। युद्ध में भारत की हार हो रही थी, और सीपीआई के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जो चीन से सीमा लगती है, वहाँ पर फूल माला लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि चीन की फौजें आएँ तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये है इनका राष्ट्र प्रेम। और इमरजेंसी में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा। उसके ज़्यादातर स्वयंसेवक और पदाधिकारी जेल में रहे 19 महीने। वहाँ से जेल से तब कर निकले। उस समय जनसंघ था, जनता पार्टी का घटक बना। वहाँ से निकलकर फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। 1984 में पहला चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, अलग पार्टी के रूप में, नई पार्टी के रूप में। सिर्फ 2 सीटें आईं। 303 आई थी 2019 में। इस समय भी घटकर भी 240 सीटें हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और पिछले 8 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 100 के नीचे नहीं गई किसी चुनाव में। तो ये फर्क क्यों आया? सीपीआई कभी अपने को इस देश की पार्टी नहीं मान पाई। नाम भी उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, तो भारतीय हो ही नहीं पाए। एक समय सोवियत संघ की ओर देखते थे ये। जितने पार्टी के बड़े नेता थे उनके बच्चे जो है वो मॉस्को में पढ़ने जाते थे।